मैं पर्सनली मानता हूँ कि मिट्टी की खुशबू राजस्थान की और राजस्थान की जो विरासत है उस पर मुझे गर्व है। और मैं मानता हूँ कि प्रत्येक राजस्थानी को राजस्थान की विरासत और राजस्थान की संस्कृति पर गर्व होगा। जो राजस्थान की संस्कृति है वो राजस्थान के व्यक्तियों के जीवन का हिस्सा है। हम गर्व से कहते हैं कि हम राजस्थानी हैं। आज राजस्थान पर अरावली से संबंधित एक समस्या प्रमुख देखने को मिल रही है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है जिसके अनुसार वो अरावली की एक नई परिभाषा देते हैं, जो भूमि से लेकर 100 मीटर तक की ऊंचाई की जो पहाड़ियां हैं या उससे ऊंची 100 मीटर से वही अरावली के अंदर गिनी जाएंगी। यानी अरावली के अंदर 0 से 100 मीटर तक की पहाड़ियां नहीं गिनी जाएगी। इससे क्या होगा, अरावली जो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है, टोटल 692 किलोमीटर की है। इसमें से 550 किलोमीटर की ओनली राजस्थान के अंदर अरावली फैली हुई है। अब इस परिभाषा के अनुसार जो 90% अरावली है वो समाप्त हो जाएगी और 10% अरावली बचेगी। 10% ही ऐसी अरावली है जो 100 मीटर या 100 मीटर से ऊंची है। बाकी सारी जो 90% अरावली है वो 100 मीटर से नीचे की है। इससे बहुत खतरनाक समस्या पैदा होने वाली है जो कि पर्यावरण के रूप में हमें देखने को मिलेगी। वो कैसे देखने को मिलेगी, जैसे मान लीजिए पर्यावरण हमारा क्षतिग्रस्त होगा। अरावली के अंतर्गत जितने भी पक्षी हैं, वन्य जीव हैं, लगभग 200 प्लस वन्य जीव और पक्षी, उनकी प्रजातियां समाप्त हो जाएगी। जितनी भी अरावली से नदियां निकलती हैं मानसून में, वो सारी नदियां खत्म, जिससे पानी का संकट देखने को मिलेगा। वर्षा में जो अपनी वर्षा आती है बंगाल की खाड़ी की जो पवनों से, तो वो क्षतिग्रस्त होगी क्योंकि अरावली की वजह से राजस्थान जो पूर्वी राजस्थान में उसमें वर्षा आती है। अरावली राजस्थान की आत्मा है। इसका समाप्त होने का मतलब है मरुस्थल का बढ़ना। तो अत्यधिक समस्याओं का सामना राजस्थान को करना पड़ेगा। इसी वजह से राजस्थान को एक साथ खड़ा होकर इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, इस नियम को बदलना पड़ेगा, इस परिभाषा को बदलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सरकार को यह बताना पड़ेगा कि यह वीरों की भूमि है। यहाँ पर सही को सही और गलत को गलत कहा जाता है। यहाँ पर सही के लिए प्राण दे सकते हैं तो गलत के लिए प्राण ले भी सकते हैं। यह अरावली राजस्थान की आत्मा है और इसके लिए हमें सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जाति भेदभाव, विचार भेदभाव सब एक तरफ रख के सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को हम बताएंगे कि यह वीरों की भूमि है। यहाँ वीरों ने राजस्थान की माटी का खून से वंदन किया है। यह माथे पर लगाओ, ये माटी नहीं चंदन है। सरकार को हम बताएंगे कि वीरों ने यहाँ पर खून से इस माटी को सिंचा है और आप नष्ट करने की बात कर रहे हो। हम सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाएंगे कि राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका पारिस्थितिक महत्व कितना है। राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका पारिस्थितिक महत्व कितना है, यह अपन सरकार को बताना पड़ेगा। सभी एक साथ जुट होकर अपने जितनी भी सूचना सरकार तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे। हम बताएंगे कि राजस्थान में जो उत्तरी पश्चिमी भारत है वहां पर जलवायु नियामक का कार्य करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। उसके अलावा यह क्या करती है, अपने तापमान को संतुलन करने का कार्य करती है और शुद्ध वायु में सहायक होती है। उसके अलावा ये जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है इसके लिए हरित कवच का कार्य करती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पर्यावरण से संबंधित है और अरावली के नष्ट होने से पर्यावरण खतरे में आने की पूरी संभावना है। अरावली नष्ट होने से या अरावली की इस परिभाषा जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इससे कुछ लाभ हो सकते हैं लेकिन बहुत अधिक पर्यावरण को खतरा है। तो हमें अरावली को बचाना है, अरावली को नष्ट होने से बचाना है। सेव अरावली हैशटैग डाल दो, हैशटैग सेव अरावली। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, जय राजस्थान, जय भारत।